हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो एच टेस्ट 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के क्वेश्चंस, उनमें से बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो आज हम सोल्व करने वाले हैं। लास्ट जो क्लासेज हुई थी उनमें हमने 2020 और 21 वाला पेपर सोल्व कर लिया है। क्या क्या साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम सोल्व कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अभी हमें बायो के क्वेश्चन सोल्व करने हैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटाजोन्स विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। जो मेटाजोआ होता है उसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं हुआ है, ओनली सेल्स है वो प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ बोलेंगे उसको हम, या फिर हम उसको पैराजोआ बोलते हैं, या फिर उसको ड्यूटेरियोस्टोमिया बोलते हैं, या फिर उसको यूमेटोजोआ बोलते हैं। क्या बोला जाता है जो अपने पास में मेटाजोआ है विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या नाम देंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हम जो मेटाजोआ उसको क्या बोलते हैं? पैराजोआ। पैराजोआ उसको कहा जाता है। और ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं, इनको यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर रखा है। तो देखो, प्रोटोजोआ क्या होंगे? ये सिंगल सेल्ड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर पूरी तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं होता। सिंगल सेल है, वही सारी की सारी एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करती है। मेटाजोआ है, इसके अंदर क्या होगा? मेटाजोआ में जो मेजर डिवीजन है एनिमल किंगडम का, उसमें ऑलमोस्ट ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया गया है, किसको छोड़कर? प्रोटोजोन्स और स्पंज को छोड़कर। ये इनके अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स है वो प्रेजेंट रहेंगे, उनमें डिफरेंशिएटेड टिश्यू है वो भी प्रेजेंट रहते हैं। पैराजोआ है, इसमें मल्टी सेलुलर स्पंज आएंगी। मल्टी सेलुलर है, सेल्स का ग्रुप है, लेकिन इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। ये बोल सकते हैं कि लैक ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ट्रू टिश्यू इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। लैक ऑफ ट्रू टिश्यू प्रेजेंट है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ सेल्स है वो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, बट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर नहीं हुआ है। तो इसके अंदर जो पैराजोआ है वो हमने बता दिया कि पैराजोआ के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो मेटाजोन्स किस में काउंट होंगे? पैराजोन्स में। फिर है ड्यूटेरोस्टोम्स। ये क्या है? इनमें ट्रू कॉलम प्रेजेंट रहेगा। एम्ब्रियोनिक जो ब्लास्टोपोर है वो एनल फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहेगा। और इसके साथ में ही ये किस किस को काउंट करता है? इकाइनोडर्म्स और कोडेट्स को ये अपने अंदर काउंट करता है। नेक्स्ट है यूमेटोजोआ। इसमें क्या क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिनमें वेल डिफाइंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। ऑर्गेनाइज ऑर्गन सिस्टम है वो प्रेजेंट रहता है। और इनके अंदर जो सिमेट्री है वो भी रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। मतलब यूमेटो जोआ इमेटोजोआ है, इसके अंदर वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स काउंट होंगे जो कि वेल डेवलप है। तो ये जो अलग अलग टर्म्स दे रखी थी वो हमने डिफाइन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, सॉरी, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। राइबोसोम्स वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। डीएनए आरएनए से मिलकर बने होंगे, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होगा राइबोसोम, या फिर आरएनए और अमीनो एसिड से। तो जो आरएनए और डीएनए होता है, जो आरएनए और डीएनए होता है इससे मिलकर बना होता है क्या? जो हमारा राइबोसोम होता है वो। अगर पूछ लिया जाए राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ? आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम है वो हमारी जो सेल होती है उसमें दो टाइप का पाया जाता है, 70s और 80s राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का अगर काम पूछ ले तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, किसके अंदर? जो सेल होती है उसमें। ठीक है। और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल पूछ ले तो वो भी कौन होगा? राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी पूछे तो जॉर्ज पैलेडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी है वो की थी। तो इसमें आरएन जो राइबोसोम है किससे मिलकर बना? आरएनए और प्रोटीन, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन विच स्टेज आर क्रोमोटेड्स क्लियरली विजिबल इन मियोसिस। मियोसिस की मियोसिस में भी प्रोफेज फर्स्ट की।
अलग अलग स्टेजेस यहाँ पर दे रखी है। मियोसिस है, उसमें हम मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ते हैं, दोनों में 4 अलग अलग फेज पढ़ते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस है उसके अंदर कौन कौन से प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, ये अलग अलग स्टेज है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कौन सा पूछ लिया, प्रोफेज की जो 5 स्टेजेस होती है उसका पूछ लिया कि उसकी कौन सी स्टेज में, मियोसिस के प्रोफेज की कौन सी स्टेज में हमें क्रोमेटिड्स है वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सी में होंगे, जैगेटिन में होंगे या पैकेटिन में होंगे या डिप्लोटिन में होंगे या डाइकेनेसिस। तो जो पैकेटिन स्टेज होती है उसके अंदर हमें अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो, प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज है लिपोटिन, सेकंड होगी जैगोटिन, थर्ड होती है पैकेटिन, फिर डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस, फिर मेटाफेज है वो स्टार्ट हो जाती है। ये 5 स्टेजेस किसकी है, प्रोफेज की। इन अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या होता है, देखो जो लिपोटिन है इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम्स है वो क्या होना शुरू हो गए, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और किससे अटैच होंगे, जो किससे अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, किसके थ्रू, टीलोमर्स के थ्रू। ठीक है, जाइगोटिन है, ये इस स्टेज पे क्या होगा, क्रोमोजोम्स है उनके अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस भी बोला जाता है। जो क्रोमोजोम्स है, जैगेटिन स्टेज है, इसमें क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी और इसको साइनेप्सिस भी बोला जाता है। और जो पेयर्ड क्रोमोजोम रहेंगे, जो क्रोमोजोम्स इस स्टेज में आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, तो 2 क्रोमोजोम आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, तो वो किस टाइप के क्रोमोजोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम वो होते हैं। फिर बात करें पैकेटिन की, तो इस स्टेज के अंदर जो काइम्स्टा है वो विजिबल हो जाता है, मतलब क्रोमेटिड्स है वो विजिबल हो जाते हैं। वो टेट्राड है या बाइवेलेंट है, उनमें किस टाइप की क्रॉसिंग ओवर हुई है, वो सारी की सारी चीजें हमें शो होना शुरू हो जाती है। डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटिन में जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और क्रॉसओवर करके एक्स शेप की स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं, किसमें, डिप्लोटिन स्टेज में। डायगेनेसिस में क्या होगा, इस क्रोमोजोम में जो क्रोमोजोम थे वो दोबारा से कंडेंस होंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, होमोलोगस क्रोमोजोम है वो सेपरेट होते हैं और जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, न्यूक्लियोलस है वो पूरी तरह से डिसअपीयर इसके अंदर हो जाता है। तो ये पांचों स्टेज किसकी है, मियोसिस के प्रोफेज की ये स्टेजेस है। और हमसे पूछा गया था कि भाई क्रोमेटिड्स कहाँ विजिबल होने शुरू होते हैं, तो क्रोमेटिड्स पैकेटिन में विजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्मो रेगुलेशन इन अमीबा टेक प्लेस बाय, जो अमीबा होती है उसमें ओस्मो रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगी, कौन से पार्ट के द्वारा होगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से होगी या फूड वैक्यूल से होगी या प्लाज्मा जेल से होगी या फिर जो अपने पास प्लाज्मेलिया है उसके द्वारा। तो जो अपना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है उसके द्वारा ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होती है, किसके अंदर, जो अमीबा है उसमें। होता क्या है, ओस्मो रेगुलेशन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट ऑस्मेटिक प्रेशर है, मतलब ओवरऑल जो उसका फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको कंट्रोल किया जाता है इस प्रोसेस से, कि ना तो उससे ज्यादा बाहर जाए और ना ही लार्ज अमाउंट में उसके अंदर आए। ठीक है, और अमीबा और पैरामीशियम इन दोनों में ही किस टाइप की ओस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है, ओस्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होती है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होगी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये क्या काम करता है, जो एक्सेस वाटर है उसको एक्सपेल आउट कर देता है, किसके द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन प्रोसेस आपने बायो में भी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को, किससे, एब्जॉर्बिंग टू मच वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर ना आ जाए, और पोटेंशियल एक्सप्लोडिंग बाई एक्सक्रीट एक्सेस वाटर, जो ज्यादा पानी अगर आ भी जाता है तो उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ओस्मो रेगुलेशन का पूछा गया है कि ओस्मो रेगुलेशन अमीबा का कौन सा पार्ट करता है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा उसमें ओस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है वो चलती है। फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू स्टेम
ट्रू स्टेम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज अंडरग्राउंड, कौन से प्लांट का ट्रू स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है, बनाना का होगा या बम्बू का होगा या मिंट का होगा या सुगर केन का। तो जो अपना बनाना होता है उसका ट्रू स्टेम अंडरग्राउंड रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट रूट इज द फूड स्टोरेज ऑर्गन, किसके अंदर रूट का जो पार्ट है वो एज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास पोटैटो, सेकंड है अनियन, थर्ड है स्वीट पोटैटो एंड फोर्थ है जिंजर। इनमें से कौन सा है? देखो पोटैटो क्या होता है मॉडिफाइड स्टेम, ओनियन क्या है जो अपने पास उसकी लीव्स होती है वही उन्हीं की फोल्डिंग होती है, पोटैटो का जो पार्ट हम खाते हैं इडिबल पार्ट होता है उसमें। और जो जिंजर होती है उसका भी क्या होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो बच गया कौन? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो है जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं, वो उसका रूट पार्ट होता है। तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडन इन यूनिवर्सल कोड। जो यूनिवर्सल कोड है उसमें हमें एक ऐसा कोडन बताना है जो कि नॉनसेंस है, मतलब किसी भी काम का नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। यूएजी होगा, यूजीजी होगा, यूजीसी होगा या यूएसी होगा। तो जो यूएजी कोडन है ये किस टाइप का नॉनसेंस कोडन बोला जाता है इसको? ठीक है, यूरेसिल एडेनिन गुआनिन। यू से यूरेसिल होता है, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। तो ये जो कोडोन बनता है यूएजी, ये किस टाइप का कोडोन होगा? नॉनसेंस कोडोन बोला जाता है जो यूनिवर्सल कोड में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऑल फंगी आर, जो सारे की सारी फंगस है वो किस टाइप के? होलोट्रोप है, सेप्रोट्रोप है या हिट्रोट्रोप है या एजोट्रोप है? तो सारी की सारी किस टाइप की? हिट्रोट्रोप होती है। देखो प्लांट्स के ऑलमोस्ट करैक्टर है वो मैच करते हैं फंगस के, लेकिन प्लांट से फंगस को अलग क्यों रखा गया? जो फंजाई अलग से, जैसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो फंजाई का पूरा एक अलग से क्लासिफिकेशन इसका किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तो अलग अलग है। तो फंगस को अलग क्यों रखा गया है? फंगस को एक जो करेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेसिस वाला जो करेक्टरिस्टिक है वो फंगस परफॉर्म नहीं करती है और इसीलिए ये प्लांट से अलग है। प्लांट्स किस टाइप के मिलेंगे? ऑटोट्रोप्स मिलेंगे, और फंगस है वो किस टाइप से है? हिट्रोट्रोप्स। तो जो अपना थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल फंजाई आर हिट्रोट्रोप्स इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद। जो बीओडी है जो वाटर होता है मेनली, ये मान के चलो रिवर का वाटर है या फिर किसी ओशन तो नहीं बोलेंगे, पॉन्ड का वाटर है, तो उसमें हम बीओडी मापते हैं, बीओडी मापी जाती है। तो उसमें किस किस चीजों को मेजर किया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर को यूज मेजर किया जाता है या माइक्रोब्स को मेजर किया जाता है या फिर बोथ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स या नन ऑफ दीज। तो जो बीओडी लेवल है उसके अंदर माइक्रोब्स और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो दोनों पे काम किया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वाटर के अंदर उतने ही माइक्रोब्स वहां पे काम करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और जब माइक्रोब्स जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उस वाटर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ये यूज भी करते हैं। ठीक है, तो जहां पर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वहां पर उतने ही ज्यादा माइक्रोब्स, और जितने ज्यादा माइक्रोब्स इतनी ही उस वाटर बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। तो बीओडी है वो किससे कनेक्टेड है? माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये अपना थर्ड ऑप्शन है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री, किसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी जिसको हम बीचों बीच डिवाइड कर सके, इक्वल पार्ट्स में हम जिसको डिवाइड कर सके? तो कौन से अपने यहाँ अपने पास में जो
नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो नो हम फाइलम पढ़ते हैं उनमें से आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा या प्लेटीहेल्मिन्थिस। इनमें से कौन सा जो फाइलम है उसके एनिमल्स की हम रेडियल सिमेट्री कर सकते हैं, इक्वल टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कौन है? इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा होगा उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब उसके बॉडी को हम इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी? इनमें से कौन सा है जो एनालॉगी का एग्जाम्पल है? हैंड ऑफ मैन एंड लेग ऑफ हॉर्स। सेकेंड है, टेस्टिस मेल एंड ओरिजिन फीमेल डेवलप फ्रॉम सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू। थर्ड ऑप्शन है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट। फोर्थ ऑप्शन है, माउथ पार्ट ऑफ हनी बी एंड हाउस फ्लाई। इनमें से कौन सा एनालॉगी? देखो हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर होमोलोगस, एनालॉगस ऑर्गन्स आते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनालॉगी कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट। विंग्स, जो बर्ड के विंग्स हैं और बैट के विंग्स हैं, ये क्या है? एनालोगस ऑर्गन रहेंगे एक दूसरे के। अब ये एनालोगस, होमोलोगस, देखो होमोलोगस में क्या होगा? सेम ऑर्गन है, फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनालोगस में क्या रहेगा कि भाई फंक्शन दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। बर्ड्स के विंग्स की स्ट्रक्चर अलग मिलेगी, बैट के विंग्स की स्ट्रक्चर अलग मिलेगी जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन इनका दोनों का काम क्या है? एनालोगस है ये। क्यों? दोनों का काम एक ही है, उड़ने का काम करे, उड़ने में हेल्प करे। विंग्स बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करे, बैट है, बैट के विंग से बैट को उड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये एनालोगस, होमोलोगस, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये वाला टॉपिक भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से इस पेपर में भी आया और जो 2020 वाला पेपर था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज। जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो किस टाइप का रहेगा? होमोकोरियल रहेगा या एपिथेलियो कोरियल रहेगा या फिर सिंड्रोम कोरियल रहेगा या फिर होमियो हीमोडेथियल प्लेसेंटा है वो रहेगा? तो किस टाइप का रहता है? हीमोकोरियल। जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो किस टाइप का है? ह्यूमन कोरियल टाइप का रहता है। प्लेसेंटा से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नॉर्मल उसका नेचर ही पूछा जा रहा है। 2021 में पूछा गया, ये 19 में फिर से पूछा गया, तो ये वाला पार्ट भी आपको कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म यूज फॉर पोलिनेशन विच टेक प्लेस इन क्लोज फ्लावर। एक क्लोज फ्लावर है, उसके अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एलोगेमी बोलते हैं, क्लेस्टियोगेमी बोलते हैं, या फिर हरकोगेमी बोलते हैं, या डाइकोगेमी बोलते हैं? तो क्या बोला जाता है उसको? क्लेस्टियोगेमी बोला जाता है। एक क्लोज फ्लावर में पोलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? क्लेस्टियोगेमी उसको बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रंच एनाटोमी इज ऑब्जर्व्ड इन। जो क्रंच एनाटोमी है वो किस में देखी जाती है? C2 प्लांट्स में देखी जाएगी या C3 प्लांट्स में देखी जाएगी, C4 में या फिर कैम प्लांट में? तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्रंच एनाटोमी है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड्स। जो एक्रोसोम होता है स्पर्म का, वो स्पर्मेटिड्स के कौन से पार्ट से बनता है? सेंट्रोसोम से बनेगा, या फिर वो गोल्गी बॉडी से बनेगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बनेगा, या फिर राइबोसोम से बनेगा? तो जो एक्रोसोम, देखो स्पर्म में उसके 3 पार्ट होते हैं, एक्रोसोम, मिडल पार्ट और टेल। एक्रोसोम होता है उसी के अंदर जो मेल जेनेटिक मटेरियल है वो उसमें परसेंट रहता है। एक्रोसोम का जो मिडल पार्ट स्पर्म का जो मिडल पार्ट होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एनर्जी स्टोरेज करके वो रखता है। और टेल है वो मोटाइल होता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करवाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक्रोसोम का जो एक्रोसोम पार्ट है स्पर्म का, वो कौन से सेल ऑर्गेनल का यूज करके बनता है? तो वो गोल्गी बॉडी। एक्रोसोम है, गोल्गी बॉडी। अगर पूछ ले आपको मिडल पार्ट ऑफ स्पर्म, तो वहां पर हम माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे।
यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्मा इन हैविंग, बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, वो भी तो उससे डिफर कैसा करता है, न्यूक्लियेट्स की फॉर्म में कि उसमें न्यूक्लियेट्स है उसमें नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्म में, या 70s राइबोसोम, या रिजिड सेल वॉल। तो जो रिजिड सेल वॉल है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती। फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बास्ट फाइबर, इनमें से कौन सा एक बास्ट फाइबर नहीं है। फाइबर वाले से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 20 में भी था, 21 में भी था और 19 में भी है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, फाइबर वाले से पूछा जा रहा है बार बार क्वेश्चन। तो कोयर, जूट, हम्प या फ्लेक्स, इनमें से बास्ट फाइबर कौन सा नहीं है, तो जो कोयर है वो बास्ट फाइबर नहीं है, जूट है वो बास्ट फाइबर होगा, हम्प है वो भी बास्ट फाइबर, फ्लेक्स है वो भी बास्ट फाइबर रहता है। कोयर है वो किससे बना होगा, जो कोकोनट होता है उसका आउटर हस्क जो होता है, जो बाहर का छिलका होता है कोकोनट हस्क, उससे बना हुआ होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फाइबर बोलते हैं। तो बास्ट फाइबर कौन नहीं होगा, कोयर है वो नहीं है, वो एक फ्रूट फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग टेक्सोनोमी कैटेगरी, ये क्लासिफिकेशन की कैटेगरी बार बार पूछी जा रही है, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी। तो ये जो 11th का सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, तो वहां से ये अच्छे से आपको करना है। क्वेश्चन पूछा गया टेक्सोनोमी कैटेगरी, सबसे पहले कौन आएगा, जीनस आएगा, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगी, स्पीसीज आएगी, या फिर फैमिली आएगी। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, क्लास आती है, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्या आएगा, फैमिली आएगा, फैमिली के बाद जीनस आता है, और जीनस के बाद क्या होता है, स्पीसीज आती है। तो ये देखो क्या होता है, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जो अपने फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, ये पूरा का पूरा जो हायरार्की है इसको फॉलो किया जाता है। तो ये यहाँ से हर तीनों साल बायो में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको अच्छे से आपको कवर कर लेना चाहिए। थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू, फाइटोक्रोम है वो किससे रिलेटेड है, फोस्फोफाइलेशन से रिलेटेड है, फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड है, या क्लाइमेट्रिक फैक्टर से रिलेटेड है, या फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो जो फाइटोक्रोम है, जो फाइटोक्रोम है ये किससे रिलेटेड रहेगा, फोस्फोराइलेशन से ये रिलेटेड रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये फोस्फोराइलेशन क्या होता है, तो इस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के अंदर एटीपी है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एडीपी के अंदर, सॉरी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, इसके अंदर एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। फोटो पीरियडिज्म क्या होता है कि कितना टाइम तक एक प्लांट को हम लाइट पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म होता है। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट से रेस्पायर करते हैं, उस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। फोटो प्लांट से रेस्पायर करते हैं उस टाइम पे क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो रहेगी उनके पास में, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उनमें हायर, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम चाहिए होती है, रेस्पिरेशन के टाइम उनको नहीं चाहिए होती है। और क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो फ्रूट राइपनिंग की स्टेज है, उस टाइम पे ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये टर्म्स हैं, इनको आपको देख लेना। फाइटोक्रोम वो किससे रिलेटेड है, फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ सेप्रोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज, जो डेवलपमेंट है गैमेटोफाइट का वेजिटेटिव सेल में और किसके बिना, जो स्पोर है उसके बिना, तो इसको क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी बोलेंगे, एपोगमी बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, या फिर जीनिया बोलेंगे। तो जो जो प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है वेजिटेटिव सेल के थ्रू और बिना स्पोर्स के वो हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी स्टेज उसको बोला जाता है, एपोस्पोरी प्रोसेस उसको बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी अपने पास
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है और उसके हम पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल रहे हैं, जो उसका इवोल्यूशन हिस्ट्री है वो हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे? पेलिनोलॉजी करेंगे या पेलियोबोटनी करेंगे या पेलियोगेमी करेंगे या ओंटोजेनी करेंगे? तो पेलेनोलॉजी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यूज किया जाता है। पेलेनोलॉजी है वो उसके पूरा का पूरा सिस्टम उसकी, सॉरी, यहाँ पर जो किया जाएगा वर्ड पेलेंटोलॉजी यहाँ पर अपने पास ऑप्शन में नहीं है, पेलेंटोलॉजी ऑप्शन में नहीं है और उसी के थ्रू हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पेलेनोलॉजी के अंदर पोलन ग्रेन्स और उसके सर्टेन माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग नॉन लिविंग बोथ उनकी फॉसिल फॉर्म की भी स्टडी की जाती है। तो हाँ, हो सकता है ये फर्स्ट है। पैलेंटियोलॉजी में पर्टिकुलर फॉसिल फ्यूल पर सॉरी फॉसिल्स प्रेजेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। मॉडर्न इवोल्यूशन हो रहा है प्लांट्स में, उसकी स्टडी की जाती है। जो ओंटोजेनी है इसमें क्या किसकी स्टडी करेंगे? जो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंटल स्टेज है उनके बारे में स्टडी किया जाता है। और फाइलोजेनी, फाइलोजेनी है इसमें हम इवोल्यूशनरी स्टेज है उसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन होगा। सॉरी, ये गलत लगा रखा था, गलत टिक कर रखा था। तो इसमें थर्ड स्टेज आएगी कि जो डेवलपमेंट जो इवोल्यूशन की डेवलपमेंट स्टेजेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो हम किसमें, पैलियोजेनी के अंदर स्टडी हम करते हैं। तो ये पूरी टर्म्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो ये जो बायो के क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व कर लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके पास यही मान के चलो कि सिर्फ 5 डेज का, 5 डेज भी क्यों ही, यही मानो कि 3 डेज, आज 27 हो गई, थर्ड थर्ड ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम, सॉरी 4 ऑफ दिसंबर को टीजीटी साइंस का एग्जाम है। तो ये मान के चलो कि 3 दिन ही मेन है आपके पास, उसके बाद तो इतना कवर अप नहीं कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा। किसी ने पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर रखा तो 3 तारीख को पीजीटी वाला पेपर पे कुछ टाइम ट्रैवलिंग में जाएगा। तो 3 दिन है, इनमें अच्छे से सारी चीजों को कवर करो, जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि ये लास्ट 3 दिन का जो रिवीजन है ये आपको एक बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंचा सकते हैं। तो वीडियोज को अच्छे से देखना, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में कर सकते हो कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। अगर वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन्होंने 2020 और 21 वाले पेपर के वीडियोस नहीं देखी है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।